नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगदान एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा धाम का 5वां चैप्टर मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ। परीक्षा के नज़रिए से पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और हर साल पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलते ही हैं। तो हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें तुरंत याद हो जाए, ठीक है? अब इस चैप्टर में क्या-क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो जो भी आपकी पीक है, पीक की हाइट पूछी जा सकती है, चोटी की हाइट पूछी जा सकती है कितनी है, वो चोटी की स्थिति पूछी जा सकती है कहाँ पे लोकेटेड, तो स्थिति पूछी जा सकती है। अगर आपने PYQ दिए होंगे या किए होंगे तो आपको इसका अच्छे से आइडिया होगा। और पीक का स्थिति पूछ ली उन्होंने किस ज़िले में है और कौन सी पर्वत श्रृंखला में है। तो ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं जो कि हर साल क्वेश्चन पेपर में देखे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए चलते हैं, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का मैप और इसमें हम जो पहले से अभी चोटी पढ़ के आए हैं ना उन चोटियों को भी देखेंगे और कुछ नई चोटियाँ देखेंगे, ठीक है। तो ग्वालियर में गोपांचल पर्वत होता है, शिकार चोटी जो कि हमने मालवा के पठार में पढ़ी थी, कहाँ किस ज़िले में होती है, तो इंदौर ज़िले में होती है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी होती है, 881 मीटर। फिर इसके बाद विंध्याचल रेंज आती है, फिर भांडेर आती है और कैमूर। तो जो भांडेर हम पढ़े थे ना, तो सद्भावना चोटी पढ़े थे हम, सद्भावना गुडविल बोलते हैं इसको, गुडविल पीक भी बोलते हैं, जिसकी हाइट है 752 मीटर। फिर आता है कैमूर, तो ये कैमूर हमारी बिहार तक जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ गए हम राजपीपला पे जो कि सतपुड़ा का पार्ट है। तो राजपीपला कहाँ से, गुजरात से होके आती है, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। अभी हम इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जितना भी मैप में लिखा है उसी में हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी है। आपको हमारे वीडियो में 3 चीज़ें मिलेंगी। आप सबसे लेटेस्ट वर्जन से पढ़ रहे पहली चीज़ तो, ठीक है, जो कि 2026 का है। तो आपकी अगर बुक पुरानी है तो आपको कोई अपडेट वगैरह करना हो तो आप इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा हमारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि इसमें नहीं लिखी होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और तीसरा क्या रहेगा हमारा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है, भटकाव नहीं रहेगा, फालतू का नहीं पढ़ेंगे अपन, जो भी रहेगा तो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चूलगिरी जो है वो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1215 मीटर। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम महादेव रेंज पे। महादेव किसका पार्ट है, तो सतपुड़ा का पार्ट है और मध्य वाला पार्ट है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी जिसकी हाइट है आपकी 1350 मीटर, 1350 मीटर। और जो कि सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैकल रेंज। तो मैकल रेंज के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि अर्धचंद्राकार फॉर्म में होती है और सतपुड़ा का पार्ट है कौन सा पार्ट है, सबसे पूर्वी हिस्सा है। अब मैकल रेंज की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए जो कि मध्य प्रदेश में है तो वो होगी आपकी अमरकंटक जिसकी हाइट है 1067 मीटर। और अगर मैकल रेंज की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए जो कि छत्तीसगढ़ में है तो उसका नाम है बदरगढ़। इसकी हाइट कितनी है, 1176 मीटर, ठीक है। तो मैकल रेंज में 2 पढ़ेंगे हम, जिसमें एक अमरकंटक रहेगी जो कि मध्य प्रदेश में रहेगी और एक बदरगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में रहेगी। अब परीक्षा के नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने याद रख लिया है, जानकारी के लिए। अब इसके बाद हम एक एक चोटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंध्याचल रेंज की। तो विंध्याचल रेंज के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो सबसे पहले हम देखेंगे विंध्याचल को। तो सबसे पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है विंध्याचल रेंज, ये अपनी विंध्याचल रेंज ए है। तो इसका सबसे पश्चिमी भाग विंध्याचल हो गया, फिर भांडेर, फिर कैमूर, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी भाग क्या है अपना, विंध्याचल है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, मांडू की पहाड़ियाँ मिलती हैं, असरपी पहाड़ी, बांचू पॉइंट मिलता है, जाना पाव से चंबल निकलती है। कहाँ पे है, इंदौर में है। हाइट कितनी इसकी, 854 मीटर। परशुराम की जन्मस्थली, भगवान परशुराम की जन्मस्थली, 854 मीटर हाइट है। फिर काकरीवाडी, काकरीवाडी से आपकी कौन सी नदी निकलती है, काकरीवाडी से निकलती है आपकी क्षिप्रा नदी निकलती है, ठीक है। सलकनपुर, सलकनपुर रियासत कहाँ पे है,
सलकनपुर देवी मंदिर है, सलकनपुर रियासत है, कहाँ पे, सीहोर जिले में। ठीक है। और फिर भीमबेटका आती है। भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है? भीमबेटका चित्रकला के लिए फेमस है, और इसको मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी भी बोलते हैं। चित्रकला के लिए फेमस है, इसलिए मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो हर चीज़ एक दूसरों से लिंक है, अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे ना तो हमें चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है। पुराणों में विंध्याचल को परियात्र कहा गया है। विंध्याचल का जो पश्चिमी भाग है, जो विंध्याचल का पश्चिमी भाग है, अर्थात विंध्याचल को परियात्र कहा गया है, परियात्र। तो इसको थोड़ा याद रखना है, अलग सी चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आ गए हम भांडेर पे। तो विंध्याचल रेंज का मध्य भाग जो है, मिडिल, उसको हम बोलते हैं भांडेर। अब इस श्रेणी में क्या आता है? सद्भावना चोटी आती है, गुडविल चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर, जो कि हम अभी ऊपर देख चुके थे मैप में। ठीक है। जो कि दमोह जिले में स्थित है। फिर आता है कैमूर, जो कि पूर्वी भाग है। अब इसके अंतर्गत आता है त्रिकुटा पर्वत मैहर में, जो कि जिसपे क्या है, शारदा माता का मंदिर मिलता है हमें, और गिद्धराज पर्वत मैहर में। अब अगर पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें जब मैहर जिले का निर्माण नहीं हुआ था तो त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज पर्वत आपको सतना दिखेंगे, तो अब उनको अपडेट कर लेना कि त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज पर्वत मैहर में जिले में आते हैं। ठीक है। कौन सा जिला है मैहर, आपको बताना है। ठीक है। कैन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर जो रेंज है, एक कैन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यमुना आती है तो यमुना यहाँ से ऊपर हो जाती है। ठीक है। और यहाँ से जाती है सोन, तो सोन भी ऐसी हो जाती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो कैमूर रेंज है ना, कैमूर रेंज, ये यमुना के बीच में और सोन के बीच में जल विभाजक का काम करती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अगली रेंज पे चलते हैं, सतपुड़ा रेंज पे। इसमें 3 पार्ट हैं, राजपीपला, महादेव और मैकल। जो राजपीपला आपका सबसे पश्चिमी हिस्सा है, जिसका विस्तार गुजरात से मध्य प्रदेश तक है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़, जो को आपकी PYQ है, 2023 में आपका पूछा गया था, तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ हिल्स मिलती हैं, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। और अखरानी और मतवार की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी गहरे कंदरा का निर्माण करती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी गहरे कंदरा का निर्माण करती है? तो वो है अखरानी और मतवार। ठीक है। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है, 1215 मीटर इसकी हाइट है, जो कि बड़वानी जिले में पड़ती है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो असीरगढ़ का किला कहाँ मिलता है? राजपीपला रेंज में मिलता है। ठीक है। राजपीपला रेंज में असीरगढ़ किला, जिसको हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं महादेव पे। तो महादेव क्या है आपका? महादेव सतपुड़ा का मध्य भाग है। हम देखे थे ना अभी, महादेव सतपुड़ा का मध्य भाग है, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ चोटी, 1350 मीटर इसकी हाइट है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार मिलता है आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के खंडवा से सिवनी जिले तक। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, पचमढ़ी भी यहीं पे मिलता है, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत चोटियाँ आती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद हम थोड़ा पूर्वी हिस्से पे चलते हैं, जो कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ जिले तक, छत्तीसगढ़ राज्य तक मिलता है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है, जो हम अभी पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिसकी मैकल की जो पूर्वी सीमा है वो अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरगढ़, अमरकंटक, बहियर पठार, किरार घाटी, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद का विषय है, 7-8 किलोमीटर का अंतर आता है मध्य प्रदेश के मैप में। अचानकमार, मध्य प्रदेश में स्थित मैकल की सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी हाइट कितनी है? 1067 मीटर। और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सर्वोच्च ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जिसकी हाइट है 1176 मीटर। तो इसके बाद हम चोटियों पर चर्चा कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, हाइट 1350 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, हाइट 1350 मीटर, दोनों सेम रहेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक, 1067 मीटर।
छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी 1215 मीटर। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी 1172 मीटर। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, अपन ट्रिक पढ़े थे ना, सज धा। दूसरे नंबर पे आती जाना पाव। कितनी हाइट है इसकी, 854 मीटर। और फिर धजारी की कितनी है, 810 मीटर। ठीक है, तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर, इंदौर। और तीनों इंदौर जिले में ही आती है। चंबल का उद्गम क्या है हमारा, जाना पाव, और वही परशुराम की जन्मस्थली है जिसकी हाइट है 854 मीटर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या फिर कालूमार या फिर गुडवेल, इसकी हाइट है 752 मीटर, 752 मीटर। मध्य भारत पठार ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोगरा, जो कि हम पढ़े थे, कितनी पढ़े थे, 430 मीटर, जो कि श्योपुर में आती है, और 1411 फीट। अब देखो सबके सब में मीटर में बस लिखा है, इसमें बस फीट क्यों दिया होगा, क्योंकि ये PYQ होगा, बहुत पहले कभी आया होगा, तो इसको थोड़ा याद रखना है कि फीट में भी पूछ लिया है इसको। अब आपका प्रश्न मन में आया क्या, इनको भी फीट में याद रखना है, तो नहीं रखना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा मिलता ही है, तो आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हमारे छोटी छोटी हिल्स मिलती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिल्स की टेबल दी गई है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्जी हिल्स कहाँ पे आपकी, बालाघाट में है, मध्य प्रदेश की अन्य पहाड़ियाँ। लॉन्जी हिल्स कहाँ पे है, बालाघाट में है। लम्हेटा घाट या लमेटा हिल्स कहाँ पे है, जबलपुर में है, तो लमेटा हिल्स आपकी जबलपुर में है। नरो हिल्स जैव विविधता स्थल है, यहाँ पे जैव विविधता अच्छी खासी मात्रा में मिलती है, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है ये, सतना में है। जानापाव हिल्स हम पढ़े हैं, महू इंदौर में है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है हमारी, चंबल नदी निकलती है, किसकी जन्मस्थली है, परशुराम की जन्मस्थली है, और इसकी हाइट कितनी है, 854 मीटर। ठीक है, श्यामला न्योरी अरेरा कटारा ईदगाह है। तो जैसे कि आप सभी को विदित होगा, जानकारी होगी कि भोपाल 5 हिल्स पे बसा हुआ है, तो 5 हिल्स के नाम ऐसे तो याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम ऐसे याद रख लेंगे। स्नेक इसकी ट्रिक है, स्नेक, S फॉर श्यामला, N फॉर न्योरी, अरेरा, कटारी और ईदगाह। ठीक है, तो इजीली याद हो जाएगा ऐसे में, स्नेक याद रखिएगा आप, श्यामला न्योरी अरेरा कटारी कटारा और ईदगाह। ठीक है, त्रिकुटा पर्वत हम अभी पढ़ के आए हैं, पहले सतना जिले में आता था, लेकिन अब मैहर जिले में आता है। मथुरा हिल्स कहाँ पे हैं, तो धार और अलीराजपुर में है, और हम पढ़े थे कि अखरानी और मथुरा हिल्स के बीच में, अखरानी और मथुरा हिल्स के बीच में नर्मदा नदी गहरे कंदरा का निर्माण करती है, जो कि PYQ है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, बाघ हिल्स कहाँ पे है, तो धार में है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जो बाघ प्रिंट है ना, बाघ प्रिंट कहाँ की है, वो धार की है, तो बाघ हिल्स भी धार में। धजारी कहाँ पे है, तो इंदौर में, ऑब्वियस सी बात है, धजारी हम अभी पढ़ के आए हैं। सच धज इसकी ट्रिक थी, इसकी हाइट कितनी है, 810 मीटर। ठीक है, इंदौर में। टोंगरा हिल्स श्योपुर में है, हाइट कितनी है, 430 मीटर। ठीक है, टोंगरा की हाइट कितनी है, 430 मीटर, और फीट में कितना था, 1431 मीटर। कितना था एक बार देख लेते हैं, फीट में था 1411 फीट। ठीक है, तो फीट में बोला जाए तो 1411 फीट, और हाइट में 430 मीटर। कालीभीत हिल्स, यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है, कालीभीत पहाड़ियों पे कॉफ़ी की, मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह है जहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है, वो कालीभीत हिल्स, तो बैतूल ज़िले में मिलती है आपको। ठीक है, गिद्धराज पर्वत कहाँ पे है, मैहर ज़िले में है। गोपालचर पर्वत ग्वालियर में है। गोमनपुर मोगरावा नीलकंठ शिकारपुरा धार में है। कावड़िया हिल्स शंकरगढ़ हिल्स देवगढ़ देवास में है। ठीक है, तो बीजेगढ़ हिल्स याद रखना है, मथुरा याद रखना है, ये PYQ जितनी इसमें लिखी हैं सारी की सारी कुछ ना कुछ और विशेषता रही होगी, तो इस कारण से इन्होंने दे दिया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। अब और वन लाइनर फैक्ट पर हम चलते हैं, तो नरो हिल्स कहाँ पे है, सतना में है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम चर्चा कर ही चुके थे कि बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर, पचमढ़ी में नर्मदापुरम जिले में आती है। तो किस जिले में आती है धूपगढ़, तो नर्मदापुरम, पहले होशंगाबाद नाम था, लेकिन 2022 में इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है।
तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। पचमढ़ी में नर्मदापुरम जिले में आती है। लामेटा हिल्स जबलपुर में है। इस हिल्स पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित है, याद रखिएगा। मैकल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। मैकल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। और अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या मिलता है? तो यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलता है कि मध्य प्रदेश का रेणुकूट बोल देते हैं अमरकंटक को। ठीक है, तो मैकल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। तुरकटा पर्वत मैहर जिले में है, जिस पर शारदा माता का मंदिर है। जो मैहर का मंदिर बोलते हैं ना हम, मैहर माता के मंदिर जा रहे हैं, तो वो तुरकटा पर्वत पे है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। और विंध्याचल का पुराना नाम क्या है? विंध्यवटी है। और विंध्याचल के पूर्वी नाम को क्या, पूर्वी क्षेत्र को क्या बोलते थे? हम अभी पढ़े थे, विंध्याचल के पूर्वी क्षेत्र को भी हम परियात्र बोलते थे। पश्चिमी क्षेत्र को हम परियात्र बोलते थे। विंध्याचल का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको हम परियात्र बोलते थे। और विंध्याचल का पुराना नाम क्या है? विंध्याटवी है, विंध्याटवी। विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। और जहाँ भी चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। ठीक है। हंडिया की पहाड़ियाँ, तो ये हरदा जिले में मिलती हैं। इस पर क्वार्टजाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हंडिया की पहाड़ियों में क्या मिलता है? क्वार्टजाइट मिलता है, जो कि हरदा जिले में है। धार जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोगरावा। मोगरावा किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है? तो धार जिले की सबसे ऊंची चोटी है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर इस सीरीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में अगर कोई इशू आ रहा है, पॉलिटी में कोई इशू आ रहा है, इंडियन पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में कोई इशू आ रहा है अगर, या फिर हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा है, कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि उस पर शीघ्र अतिशीघ्र एक लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद।